हैं हमें पुकारा गया। तो आपको तो पुकारने से पहले जल तू जलाल तू तौबा तौबा तौबा, लोग हमारे लिए क्या क्या प्रयास करते हैं इसको सीधा पापा पहले छोटा सा नहीं, हमारा तो छोटा सा एक सत्र का अफसाना है। सुनाई तवाजुन। अब उस तवाजुन पर बहुत सारे लोगों के अपने तवाजुन दुरुस्त हो गए। बरामदे की जन्नत। पहले ये सुना रही हैं, फिर उसके नहीं नहीं, आप मुख्तसर अफसाना आप बाद में सुनाइए। आप बाद में सुनाइएगा। अच्छा चले ठीक है, आप सुनो। बरामदे की जन्नत। वालिद ने कमर्शियल में नई कोठी बनाई थी। ये इलाका सडले टाउन के दरमियान का था। अभी सिर्फ चंद घर ही बने थे, एक दो परचून की दुकानें थी। यहाँ सबसे बड़ा घर हमारा ही था। गेट के सामने गैराज, बाईं तरफ लॉन में अनार, अमरूद, गुलाब, मोतिया, रात की रानी, मेहंदी और कचनार के दरख्त और पौधे थे। बरामदे के साथ गुलाबी फूलों वाली गुलाब की बेलें और बरामदे की 3 सीढ़ियों पर पाम के गमले रखे हुए थे। हम शाम की चाय इसी बरामदे में बैठकर पीते थे। साथ ग्रामाफोन पर अपनी पसंद के नूरजान, बड़े गुलाम अली, रोशन आरा बेगम, मोहम्मद रफ़ी, फिरदौसी बेगम, लता, गीता के गीत सुनते। यहाँ से एक सड़क दिखाई देती थी जो हमारे घर की दीवार के साथ से गुजरती हुई न्यू पार्क से अंदरूनी आबादी की तरफ जाती थी। इन दिनों 4 दीवारी ज्यादा ऊंची नहीं होती थी, ना बनाई जाती थी। गेट भी ऊंचे नहीं होते थे और दिन भर खुले रहते थे। ना तो दहशतगर्दी का कोई खतरा था और ना चोरी चकारी का। डाकुओं की वारदातें भी आम न थी। यूं हम आने जाने वालों को भी देख सकते थे। आबादी के लोग गुजरते हमारे घर का मोतिया और रात की रानी से महकता ये लॉन और बरामदा उनके लिए किसी जन्नत से कम न था। एक दिन एक अधेड़ उम्र की औरत, एक नौजवान लड़की जिसकी उम्र 18-20 बरस होगी, इस तरफ से गुजरी। दूसरे रोज वो एक गाड़ी में सामान के साथ आई। पता चला मोहल्ले में नए किराएदार आए हैं, सिर्फ माँ बेटी हैं। लड़की सांवली सवेली सी थी मगर इसके चेहरे पर मासूमियत बलाती थी। दोनों माँ बेटियां सर पर दुपट्टा ओढ़े नजरें झुकाए गुजरती। कभी कभी वो लड़की अकेली होती और उसके साथ एक निहायत वजीब और दराज कद लंबी जुल्फों वाला शख्स दिखाई देता, जिसके हाथ में सिगरेट की डिबिया होती और वो हमेशा कीमती लिबास में मलबूस होता। वो कौन था? इस लड़की से इसका क्या रिश्ता था? इसे हमें कोई सरोकार नहीं था। उन्हीं दिनों हमारे दादा जान को फालिश का अटैक हुआ और फिर कुछ दिन बाद उनका इंतकाल हो गया। हम लोग फिर तक अपने चचा के घर रहे। जब घर वापस आए तो पूरे मोहल्ले में एक हलचल मची देखी। शाम को कुछ मुअज़्ज़िज़ीन मोहल्ला अब्बा जी से मिलने आए। कहने लगे ये माँ बेटी बदकिरदार है, मोहल्ले का माहौल ख़राब हो रहा है, इनके हाँ पराए मर्द आते हैं, उनको मोहल्ले से निकाल देना चाहिए। अब्बा जी खुले जहन और दिल के मालिक थे। उन्होंने मोहल्ले वालों को समझाने की कोशिश की कि ये गलतफहमी भी हो सकती है, पहले इनको बुलाकर पूछ तो लेना चाहिए, लेकिन वो उस पर राजी ना हुए। अब्बा जी ने उन्हें दलाइल से समझाया तो ये तय हुआ कि उस लड़की और उसकी माँ को हमारे घर बुलाकर उसका मौक़िफ़ सुना जाए। वो एक अजीब सी शाम थी। मोहल्ले के बुजुर्ग और नौजवान जमा थे, कुछ बारिश और कुछ गलीचे, जिनके घरों में माँ बहन बेटियां मौजूद थी। उनके दरमियान वो दोनों किसी मुजरिम की तरह बैठी थी। माँ कह रही थी, हम गरीब जरूर हैं मगर धंधा नहीं करते। मेरी बेटी फिल्मों में काम करती है, ये लड़का फिल्म डायरेक्टर है जो कभी कभार उसे छोड़ने या लेने आता है। मैं बीमार हूँ, रोज़ाना उसे साथ नहीं ले जा सकती। वो रो रही थी, गड़गड़ा रही थी। लड़की ने दुपट्टे के पल्लू में मुंह छुपा रखा था मगर किसी को उसकी मासूमियत और मजबूरी पे यकीन नहीं आ रहा था। सबका मुत्तफ़िक़ा फैसला था कि वो मोहल्ला छोड़कर चली जाएं, क्योंकि उनकी मौजूदगी से मोहल्ले का माहौल ख़राब होने का ख़तरा था। अब्बा जी अक्सरत की राय के आगे बेबस हो गए। लड़की के आंसू हिचकियों में तब्दील हो गए। दोनों माँ बेटी ने एक दूसरे का हाथ थामा। घर से बाहर निकली। मैं अपने कमरे की खिड़की से देख रही थी। लड़की ने जाते हुए पलट कर देखा। उसकी भीगी हुई आंखों के सुर्ख डोरे मेरे दिल में किसी तेज धार खंजर की तरह उतर गए। मैंने कभी इस बरामदे में बैठकर चाय नहीं पी। मोती और रात की रानी की खुशबू अजीब वहशतनाक बदबू में तब्दील हो गई।
मुझे इसी बरामदे और मोहल्ले के लोगों से खौफ आने लगा। बहुत ही अच्छा, आज तक समझ नहीं आई ये जो महल्ले का माहौल खराब होता है, तो इसमें खराब कौन होता है? किसके खराब होने का टाइम है? तो इजाजत है, गजल भी सुनाओ। यार हमने पहले आपसे सुनने का कहा था, अब ये डबल काम नहीं होने वाला। ये क्या बात हुई यार? आकाश से आप अफसाना सुना रहे थे। नहीं जी सुना नहीं हम फरमाइश करेंगे सदर महफिल से सुनाए जी सुनाए। आपसे तो हम फरमाइश कर रहे हैं। आंखों को कोई ख्वाब दोबारा नहीं मिलता, आंखों को कोई ख्वाब दोबारा नहीं मिलता, इस घर में सितारे से सितारा बहुत कोई ख्वाब दोबारा नहीं मिलता, इस घर में सितारे से सितारा नहीं मिलता। क्या हाले दिल अब हमसे लिखा जाएगा, लेकिन एक शिकवा के घर हमको हमारा नहीं मिलता। क्या कहने, अच्छा इशार करें भी तो भला किसके लिए हम, इशार करें भी तो भला किसके लिए हम, हमको तो कोई जान से प्यारा नहीं मिलता, हमको तो कोई जान से प्यारा नहीं मिलता। खलकत तो वफा कैश है ए शाह मगर क्यों, खलकत तो वफा कैश है शाह मगर क्यों, इस शहर के लोगों को सहारा नहीं मिलता। आंखों के बनाए इस जाल के बावस, धरती से समंदर का किनारा नहीं। दावा है कि इस शहर को वो फूंक दे, लेकिन दावा है कि इस शहर को वो फूंक दे, लेकिन इसको कोई जलता हुआ नारा नहीं। दावा है कि इस शहर को वो फूंक दे, लेकिन इसको कोई जलता हुआ नारा नहीं मिलता। महमूदा जो दरबार में सच बोल के आ जाए, क्या कहना, महमूदा जो दरबार में सच बोल के आ जाए, फिर शहर में वो शख्स दोबारा क्या कहने, महमूदा जो दरबार में सच बोल के आ जाए, फिर शहर में वो शख्स दोबारा नहीं मिलता। आंखों को कोई ख्वाब दोबारा नहीं मिलता, इस घर में सितारे से सितारा नहीं। बहुत वो कूद पड़े दूसरे घर में, लेकिन चुबारे से चुबारा नहीं। ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਜਵਾਨੀਆਂ ਦੀਆਂ ਆਦਤਾਂ ਨਾ ਗਈ, ਤੁਹਾਡੀ ਜਵਾਨੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ, ਸਾਡੀਆਂ ਆਦਤਾਂ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀਆਂ। ये दो बंदे हैं। सुधरने की मैं बोले ही नहीं। याद रखो, एक दादा गाय के सामने बैठी आपका नाम लेना भी बड़ा है। जी अब आप सुनाइए कुछ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਜੁਮਲਾ ਬੋਲਿਆ ਜੀ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਜੁਮਲਿਆਂ ਤੇ ਬਾਕੀ। अच्छा, वैसे तो हमारे जो अफसाने हैं वो मोबाइल में, और मोबाइल हमने वहाँ लगाया, उसकी जरूरत नहीं है, वो ढूंढना भी पड़ेंगे और एंड टाइम से हमें ढूंढना पड़ता है। वो एक सतर का अफसाना तो सबने पढ़ा हुआ है, लेकिन फिर भी हम याद भी सबको है, याद भी सबको है। कहीं तो कोर्स में सुना देते हैं। बल्कि मैं तो अफसाना सुन के क्या जी कि काश वो हीरो मैं हूंदा। उस यकसतरी अफसाने की ना 6 जिल्दों में तजरी की है। आपको किसने कहा कि आप शफकत इस्माइल सागर को इस्लाह के मशवरे दें? आप उसी खातून को जबरदस्त, ये आया जो। अच्छा, तो उस अफसाने का नाम है तवाज़ुन। वजन जी। वो मिस्रों का वजन दुरुस्त करवाते अपना पाँव भारी करवा बैठे। एक जी हाँ। अब मैं थोड़े से अच्छा, मुझे पंजाबी का कोई पता तो नहीं है, लेकिन थोड़े से शेर थे। ओदा भी कोई हाल सी, अच्छा उनको हाल है ना। हाँ चलो, ओदा भी कोई हर्ष
ये गुलाब जामुन ये दोबारा तो पड़ी थी इसको। अच्छा नरगिस को तो हम सुनाई देंगे। सर एक तो लेना आपके। नहीं सर, जो लेना था ले। आप लीजिए लेना हैं? हो सकता है मैं एक आध खजूर और खा के जन्नत में जाने का इरादा करूं। खुश फहमियाँ। नहीं ये अजवा खजूर है। बात है, जरूर है। जी जी। अजवा भी आपके आ गए। तो अजूबा हो जाए वो, अजूबा हो जाए वो। ये अजवा जो है इसको अजूबा बना के छोड़ूंगा। देखिए एक नहीं, वो 70-72 खानी पड़ेगी। अच्छा जूसा ना हो जाए, जूसा। खाओ तो बदतर पूरा मिल सकता। हाँ और राधे चक्कर एक तरह खाने में आज के दिन घरों बुरे मिले ने। आप सुनाएंगे ना? अच्छा ना? जी जी लाजमन सुनाएंगे, उतना दूर से आप सुनाते तो फिर दोबारा सुनाइए ना। उन पर तो 2 वाजिब है। 1,500 के तो टैक्सी पड़ी है। तो यही में ना अब सुना नीचे अगर दूसरा वर्ष में आप सुनाइए। अच्छा इसको कट करके ना फिर वो इसे कट करूं नहीं, ये इसको